केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव मेरा। और प्रहार में सबसे पहले बात योगी के हिट वर्किंग मॉडल की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 3-वे एक्शन चल रहा है। बुलडोजर एक्शन, ऑपरेशन लंगड़ा और अब घुसपैठ का सटीक डेटा ड्रिवन एक्शन। यही वो 3 लेयर स्ट्राइक मॉडल है जिसने उत्तर प्रदेश को रिएक्टिव गवर्नेंस से निकालकर प्रोएक्टिव सिक्योरिटी स्टेट में बदल दिया है। लखनऊ की अवैध बस्तियों में पुलिस वेरिफिकेशन ड्राइव चल रही है और जांच के दायरे में सैकड़ों अनियमित आबादी बिना रजिस्ट्रेशन की बसावट है। और योगी प्रशासन ने पहले वेरिफिकेशन, फिर वैलिडेशन और उसके बाद एक्शन की रणनीति बना ली है। उधर बरेली में भी बुलडोजर चला तो दबंगों के मैरिज हॉल जमींदोज हो गए। ऑपरेशन लंगड़ा भी पिछले 24 घंटों में कई जिलों में सक्रिय रहा। यानी क्लियर एंड कंबाइंड मैसेज है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। 3-वे एक्शन प्लान पर कैसे काम हो रहा है, इस पर पूरी डिटेल आपको देंगे। दूसरी खबर, बंगाल की सियासत में उठे बाबरी विवाद की। मुर्शिदाबाद से उठी ये आग अब पूरे बंगाल की राजनीति को झुलसाने लगी है। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बनाने की जिद पर अड़ गए हैं। पार्टी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि हुमायूं ने पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश की। ममता यही चाहती थी। दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि यह सब ममता की शह पर हो रहा है और चुनावों से पहले मुसलमानों को गोलबंद करने की तैयारी है। सवाल यही है कि क्या यह सस्पेंशन असली है या सिर्फ दिखावा है, क्योंकि दांव पर है मुर्शिदाबाद की 19 सीटें जो मुस्लिम बाहुल्य है और बंगाल का पूरा चुनावी गढ़ हिला सकती हैं। बाबरी का नाम चर्चा में लाने पर टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या चुनावों से पहले बंगाल की सियासत को सांप्रदायिक टकराव की तरफ ढकेला जा रहा है? खबर के इस पहलू पर भी पूरी जानकारी आपको देंगे। तीसरी खबर, मॉस्को से आने वाले देश के स्पेशल दोस्त की कर लेते हैं बात, जहां आज रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आ रहे हैं। भारत रूस शिखर वार्ता के जरिए दोस्ती का एक नया चैप्टर लिखा जाएगा जो एशिया के पावर इक्वेशन को बदल सकता है, क्योंकि इन दोनों ग्लोबल लीडर्स की मुलाकात का एजेंडा साफ है। रक्षा, ऊर्जा, व्यापार और जियो स्ट्रैटेजी पर बड़े, निर्णायक और गेम चेंजिंग फैसले लिए जाएंगे। भारत रशिया की इस मजबूत साझेदारी से कई देशों को दिक्कत हो रही, चिड़न हो रही है। 2 दिन, 2 नेता और वो फैसले जो आने वाले 10 साल की जियो पॉलिटिक्स तय करेंगे। कैसे ये समझौते भारत को इंडो पैसिफिक में पावर सेंटर बनाएंगे, इस पर भी पूरी डिटेल आपको देने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात योगी के एक्शन मोड की करेंगे। तो चलिए प्रहार की शुरुआत करने जा रहे हैं और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि लाहौर के अंदर भी बाबा का बुलडोजर शॉट देखा गया है। पाकिस्तान की सड़कों पर भी बाबा का जलवा कायम नजर आ रहा है। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर लाहौर में आखिर क्या कर रहा है, पूरी खबर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बुलडोजर बारात के बारे में बताते हैं। अब आप सोचेंगे ये क्या है, चलिए डिटेल आपको दे देते हैं। दरअसल भारत के अंदर शादियों का सीजन चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ शादी सीजन में बुलडोजर की भी बारात देखी जा रही है। जहां से अपराध की खबर आती है, बाबा का बुलडोजर उसी दिशा में आगे निकल जाता है। और ये देखिए, लाइन से देखिए आप, बुलडोजर ही बुलडोजर है, तो इसे बुलडोजर बारात ही कहेंगे। जहां पर गड़बड़ी की खबर मिलेगी वहां बाबा का बुलडोजर पहुंच जाएगा। लंबी कतार आप बुलडोजर की यहां देख रहे हैं, एक्शन के लिए तैयार। उत्तर प्रदेश से ये बुलडोजर बारात की तस्वीर आई है। और आज एक बार फिर सुबह तड़के बाबा का बुलडोजर टाइम से तौकीर गैंग की साइट पर पहुंच गया। अब पीला पंजा आया था तो कुछ तो गिरना ही था। ऐसे में तौकीर गैंग की अवैध बारात घर पर बाबा का बुलडोजर जमकर बरसा। ये सुबह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
ये सामने आप देख रहे हैं जो बड़ी सी मशीन जो कल भी लगाई गई थी, जिसे डिगर भी कहते हैं, और ये शुरू हो चुका है। और अब ये जो ऐवान फरहत मैरिज हॉल है, ऐवान फरहत मैरिज हॉल को गिराया जा रहा है। यहाँ जितने भी अगला हिस्सा है उसे कल तोड़ा गया था और एक्शन अब शुरू हो गया है। एक बार फिर से बीच में रोका जरूर गया था। और हालांकि आज की जो नई तस्वीर है वो जब यहाँ बुलडोजर पहुंचा उसके बाद यहाँ जो मैरिज हॉल के मालिक हैं उन्होंने दावा किया कि हमारे पास स्टे ऑर्डर है। प्रशासन की तरफ से, बीडीए की तरफ से कहा गया कि भाई आप स्टे ऑर्डर है तो कागज दिखाइए, कहाँ है। तो बरेली में बुलडोजर एक्शन की रिपोर्ट क्या है, पूरी खबर आपको ग्राफिक्स के जरिए चलिए फटाफट बता देते हैं। बरेली में तीसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन की जो कार्रवाई हुई है उस पर पूरी डिटेल जान लीजिए। तीसरे दिन एक्शन हुआ है। तौकीर गैंग के करीबियों पर बाबा का बुलडोजर चला है। सरफराज वली खां के बारात घरों पर यह बुलडोजर चला। सूफी टोला में 2 बड़े बारात घर ध्वस्त किए जा रहे हैं। ये तौकीर रजा और आजम खान के करीबियों के बताए जा रहे हैं। बीडीए ने 2011 में नोटिस दिया था और अब कार्रवाई हुई है। सोचिए कितना लंबा वक्त दिया, उसके बाद भी ये बारात घर चलते रहे। अब तक 150 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क और ध्वस्त की जा चुकी है। तौकीर रजा अभी फतेहगढ़ जेल में बंद है। हिंसा के बाद 81 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार हुए थे। योगी सरकार की सख्ती लगातार लेकिन जारी है। तो वहीं एक तरफ बरेली में तौकीर गैंग के 2 अवैध बारात घरों पर बुलडोजर चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट से बुलडोजर को रेस्ट देने का आदेश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर स्टे लगाते हुए कहा कि आरोपी सरफराज खान को 1 हफ्ते के अंदर हाईकोर्ट जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम स्टे ऑर्डर इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया, उसी के अनुपालन में कार्रवाई रोकी जा रही है। 10 दिसंबर बताया गया है। हाँ, 10, 12, 25 तक का स्टे ऑर्डर है। यूपी में योगी एक्शन से गर्दा उड़ रहा है तो वहीं योगी आदित्यनाथ इन सब के बीच कहां हैं? तो इस सवाल का जवाब आपको तस्वीर के जरिए देते हैं। ये तस्वीर जहां योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मोर को अभी देखिए दाना खिला रहे हैं। माफिया और कट्टरपंथियों की नींद उड़ाने के बाद योगी आदित्यनाथ मोर के साथ बिजी हैं। ये देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। प्रदेश इनके निर्देश पर चल रहा है और ये बिल्कुल इत्मीनान से हैं क्योंकि इनको पता है कि जिस तरह से ये प्रदेश को कंट्रोल कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में गड़बड़ी का कोई मौका ही नहीं है। और यही वजह है कि वो निश्चिंतता, वो कड़ाई जो वहां दिखाई जाती है उसके बाद वो निश्चिंतता आप तस्वीर में देख रहे हैं। अब योगी आदित्यनाथ एक तरफ मोर को दाना खिला रहे हैं, हमने आपको तस्वीर के जरिए दिखाया, लेकिन आपको बताएं दूसरी तरफ पाकिस्तान के फैसलाबाद में भी चोरी छिपे बाबा का योगी मॉडल यूज किया जा रहा है। बुलडोजर मॉडल की फर्स्ट कॉपी पाकिस्तान के फैसलाबाद में देखी गई है, जहां अवैध ठिकानों पर बाबा स्टाइल में एक्शन लिया गया। मतलब एक तरफ योगी का बुलडोजर मॉडल भारत में हिट है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान भी इसकी कॉपी करने में लग चुका है। कैसे कॉपी कर रहा है हम आपको यहाँ तस्वीर के जरिए दिखा रही है। 2 तस्वीरें आपको बता रही हैं कि कैसे यूपी का मॉडल पाकिस्तान में भी ट्राई किया जा रहा है। यानी योगी जहां भारत में तो हिट है वहीं पाकिस्तान में भी उनको लेकर, उनकी रणनीतियों को लेकर चर्चा है। पाकिस्तान में बाबा का बुलडोजर क्या कर रहा था, पूरी खबर आपको बता देते हैं, समझा देते हैं। पाकिस्तान के फैसलाबाद में देखिए बुलडोजर ने अवैध निर्माण ढाए हैं। पाकिस्तान में योगी स्टाइल एक्शन हुआ है। एनक्रोचमेंट हटाओ अभियान जोरों पर है पाकिस्तान में। वीडियो वायरल हुआ, लोग वहां पर बोलने लगे कि बाबा का बुलडोजर पहुंच गया है, उत्तर प्रदेश वाले बाबा का। पंजाब प्रांत में 20 से ज्यादा जगहों पर बुलडोजर कार्रवाई पाकिस्तान में हुई है। शांतिपूर्ण डिमोलिशन जारी है, कोई विरोध नहीं हुआ। और अब की बार पाकिस्तान में बुलडोजर ट्रेंडिंग चल रहा है। भारतीय यूजर्स बोल रहे हैं कि हमारा एक्सपोर्ट हमेशा बेस्ट है। फैसलाबाद म्युनिसिपल कॉर्प का ये बड़ा ऑपरेशन था जिसमें योगी स्टाइल फॉलो किया गया है। तो यूपी का जो बुलडोजर मॉडल है वो ग्लोबल हो चुका है, वहीं नेशनल लेवल पर भी योगी का बुलडोजर मॉडल हिट साबित हो रहा है। आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं गुजरात के मोरबी में अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया है। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। तो देखिए पाकिस्तान में तो खैर कॉपी किया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अलावा गुजरात से भी, मोरबी से तस्वीरें आई हैं जहां अवैध निर्माण गिराया जा रहा है बुलडोजर से। पूरे देश में ये मॉडल लागू हो गया है क्योंकि इससे जो कानून फॉलो होने की जो गारंटी है वो 100% हो जाती है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये गुजरात तक ही सीमित है तो आप गलत हैं। सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक बुलडोजर मॉडल न्याय का प्रतीक बन चुका है। ये तस्वीरें जो हम आपको अभी दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये बिहार की हैं जहां एक बार फिर
एनडीए सरकार बनते ही बुलडोजर मॉडल को लॉन्च कर दिया गया है। देखिए, मतलब उत्तर प्रदेश में सुपरहिट साबित होने के बाद अब बुलडोजर वाली फिल्म बिहार में भी रिलीज कर दी गई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अब पड़ोसी राज्य है तो फॉर्मूला अपना रहा है वही वाला जो हिट है। तो यूपी से लॉन्च हुआ बुलडोजर मॉडल अब जनता की पसंद बनता जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के अंदर बुलडोजर फोबिया का सिम्टम भी नोट किया गया है। तस्वीर आप देखिए। बुलडोजर राज पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, बिहार में बुलडोजर राज पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, फुटपाथी दुकानदारों को उजाड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो, भूमिहीनों को बिहार सरकार की जमीन से उजाड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो, भूमिहीनों फुटपाथियों को उजाड़ना बंद करो। और देखिए, इन सब के बीच बाबा का बुलडोजर मॉडल सबसे हिट है। न्याय व्यवस्था को दुरुस्त करने वाला मॉडल ये बन चुका है। योगी जहां जाते हैं उनके स्वागत में बुलडोजर तैनात रहता है। तो वहीं योगी आदित्यनाथ की रैलियों में भी बुलडोजर शामिल होने आता है। और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा के नाम से भी बुलाया जाता है। अब आपको योगी बाबा की अखिल भारतीय बुलडोजर मॉडल वाली रिपोर्ट बताते हैं। योगी का जो ये बुलडोजर मॉडल है 2017 से यूपी में शुरू हुआ है। अब बीजेपी शासित 10 से ज्यादा राज्यों में ये फैल चुका है, इसका इस्तेमाल होता है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने 2022 में इसे अपना लिया था। हरियाणा ने 2023 नूह दंगे के बाद 750 से ज्यादा निर्माण बुलडोजर एक्शन के जरिए गिराए। असम में हेमंता बिस्वा शर्मा ने बुलडोजर से एक्शन लिया। गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली में अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाए। राजस्थान में जयपुर दंगे के बाद घर बुलडोजर से ही गिराए गए। उत्तराखंड में भी कई जगहों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। झारखंड में भी 2025 में रांची हिंसा के बाद एक्शन हुआ। वहीं बिहार एनडीए सरकार ने इसे अपनी पहली पसंद बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में बिना नोटिस कार्रवाई पर रोक लगाई थी। दिसंबर 2025 तक नई गाइडलाइंस जारी की गई, फिर भी कई राज्य इसे जारी रखे हुए हैं। मोदी ने 2024 चुनाव में योगी मॉडल की तारीफ की। विपक्ष इसे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताता है। अपनी एक तरह से सहूलियत के हिसाब से इस पर राजनीति भी करता है। अब एक तरफ बाबा का बुलडोजर मॉडल ट्रेंड कर रहा है तो वहीं योगी फोर्स का ऑपरेशन लंगड़ा भी लगातार जारी है। ये दो तस्वीरें देखिए, जहां एक तरफ अपराध के हर नामो निशान को बुलडोजर ढहा रहा है तो वहीं योगी फोर्स अपराधियों को लंगड़ा कर रही है। अब एक एक करके बीते 24 घंटे की ऑपरेशन लंगड़ा रिपोर्ट आपको बता देते हैं, जहां सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं। बुलंदशहर के अंदर ये देखिए, हत्या के आरोपी सलीम की पुलिस ने चाल ही बदल दी। सलीम पर आरोप है कि इसने एक युवती शमा शर्मा को पहले अगवा किया, फिर उसके बाद उसकी हत्या कर दी और फिर इसे योगी फोर्स ने पकड़कर इसका अच्छा इलाज किया है। तस्वीर आपको बुलंदशहर की दिखा रहे हैं, बिल्कुल ताजा एक्शन की तस्वीर है। देख लीजिए चाल कैसे बदली है सलीम की, और ये बदलती चाल बहुत बड़ा मैसेज है। बुलंदशहर की तस्वीर आपने देख ली। अब चलिए दूसरी तस्वीर देखिए, जहां बलिया के अंदर एक गौ तस्कर के दाहिने पैर में गोली लगी है। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसके बाद इस गौ तस्कर का ये हाल हुआ है। तो बलिया में भी ये ऑपरेशन लंगड़ा का असर आप देख रहे हैं। गौ तस्कर था ये, जिसको बखूबी सबक सिखाया गया है और अब न्याय के तहत इंसाफ भी दिलाया जाएगा। अब तीसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां बुलंदशहर के अंदर योगी फोर्स का 3 अपराधियों के साथ चेकिंग के दौरान एनकाउंटर हुआ और इसके बाद इन अपराधियों का देखिए क्या हाल हुआ। इन सभी पर आरोप है कि इन एक युवक को इन्होंने गोली मारी थी, जिसकी हालत अभी नाजुक है। लेकिन तीनों अपराधियों को देखिए, कंधों की जरूरत पड़ रही है चलने के लिए। तो ये सुनिश्चित करने के लिए कि भाई उत्तर प्रदेश में रहना है तो कानून के दायरे में रहना होगा। ये तस्वीरें बड़ा मैसेज देती हैं, कहने की कुछ जरूरत ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में तस्वीरें ही सबक सिखा देती हैं, बता देती हैं कि कैसे रहना है। बुलडोजर एक्शन कार्रवाई आपने देखी, ऑपरेशन लंगड़ा अब आपको दिखा रहे हैं।
तो बाबा का ऑपरेशन लंगड़ा किस तरह से एक्टिव मोड में है, आपको जरा तस्वीरें फिर से एक बार दिखा रहे हैं। बुलंदशहर की तस्वीर आपके सामने है, 2 तस्वीरें बुलंदशहर से सामने आई हैं और एक तस्वीर बलिया की, और ये तीनों तस्वीरें नज़ीर पेश करने वाली तस्वीरें, ये बताने वाली तस्वीरें हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में आपने सोचा कि आपने अपराध कर लिया और अब भाग निकलेंगे, बच जाएंगे, तो यहाँ पर बचने का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पकड़े भी जाएंगे और हिसाब भी होगा। बाबा का ऑपरेशन लंगड़ा किस तरह से काम कर रहा है, पूरी जानकारी आपको दे देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। देखिए, बीते 24 घंटों का डेटा आपके सामने रखें। कई जगह ऑपरेशन लंगड़ा का असर देखने को मिला है। बुलंदशहर और बलिया में धड़ाधड़ एनकाउंटर हुए हैं। बुलंदशहर में एक हत्या आरोपी को लंगड़ा कर दिया गया। एनकाउंटर के दौरान सलीम के पैर में गोली लगी, हमने आपको तस्वीर दिखाई। सलीम ने दूसरे समुदाय की एक युवती की हत्या की थी। दूसरी तरफ बलिया पुलिस और गौ तस्करों के बीच भी मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान गौ तस्कर के दाहिने पैर में गोली लग गई। गौ तस्कर का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो ये 24 घंटे की रिपोर्ट है। अगर पूरे साल की देखेंगे तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। और इन सब के बीच अब बाबा का नया प्रोजेक्ट भी सामने आ गया है। ये प्रोजेक्ट है घुसपैठियों को बाहर करने का प्रोजेक्ट, जहां लखनऊ के अंदर पुलिस ने आज सर्च ऑपरेशन चलाया है। गोमती नदी के किनारे लवकुश नगर में अवैध बस्तियों के अंदर वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई गई है। आप तस्वीर वेरिफिकेशन ड्राइव की देख रहे हैं। देखिए कैसे अनाउंसमेंट हो रहा है, सुनिए। आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं है, कोई गलत आदमी आपके साथ तो नहीं रह रहा। आप लोग शाम तक में सारे आईडी लेके पुलिस को उपस्थित करेंगे और ये अभियान लगातार 2 से 3 दिन चलेगा। ये नोट कर लीजिएगा, एक दूसरे को सभी संबंधित को सूचित कर दिए। ये वेरिफिकेशन आप सबके सुरक्षा और यहाँ ये पता चले कि यहाँ कोई बाहरी तो नहीं आके रह रहा, किसी का आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं है, कोई गलत आदमी आपके साथ तो नहीं रह रहा। क्या कहेंगे, बाहरी पुलिस लेकर आप निकले हैं सर? अभी आज फॉर्म भरवा रहे हैं, अभी हमारे डीसीपी सर आएंगे तो आपको डिटेल में बताएंगे बाद में। पहले अभी हम शुरुआत कर लें। अभी शुरुआत करने जा रहे हैं। इन घुसपैठियों को लेकर बाबा का एक्शन प्लान क्या है, पूरी खबर पर ग्राउंड से हमारे सहयोगी की आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। उन्हीं बस्तियों की ओर जा रहे हैं जो राजधानी लखनऊ में अवैध रूप से संचालित हैं, जहां पर चल रही हैं। आप देख सकते हैं ना कि भारी पुलिस फोर्स यहां पर मौके पर है और आप देखिए हजारों की संख्या में देखिए झुग्गी झोपड़ी बने हुए हैं। यहां पर कौन रहता है, कहां से लोग आए हैं, अब उनका यहां पर वेरिफिकेशन होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी लंबी झोपड़ी पूरी अवैध रूप से यहाँ बसाई गई है। बगल में गगनचुंबी इमारत है जहां पर सिस्टम से लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से मजबूती के साथ ये सारे यहाँ पर झुग्गी झोपड़ी बनाए गए हैं और वर्षों से लोग यहां पर रह रहे हैं। देखिए एक बड़ा सर्च अभियान, एक बड़ा चेकिंग अभियान, चाहे वो आप SIR को लेकर के आप कह सकते हैं या यूं भी आप कह सकते हैं कि जिस तरह से राजधानी में जो ब्लास्ट हुआ है, लोग कहां कैसे किस रूप में रह रहे हैं, उनके बारे में भी जानना जरूरी है कि कल के कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति इन्हीं झोपड़ियों का सहारा तो नहीं ले रहा है। तो ऐसे में यह अभियान कहीं न कहीं यह कंफर्म करेगा कि आखिर यहाँ जो लोग रह रहे हैं वो कहाँ के लोग हैं, कैसे लोग हैं। अब एक तरफ योगी फोर्स जगह जगह घुसपैठियों को ट्रेस करने में लगी हुई है, तो वहीं लखनऊ में अवैध बस्तियों के अंदर एक मदरसा मिला है। पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान ये पता चला कि अवैध बस्तियों में अवैध ढंग से मदरसा चल रहा है। अंदर देखा गया एक बड़ी झुग्गी झोपड़ी बनाई गई थी जिसके अंदर 25 से 30 बच्चे रोज मदरसे की शिक्षा लेते हैं। मौलवी यहाँ पर आकर पढ़ाते हैं। यहाँ पर इस्लामिक किताबें भी देखी गई है। एक तो अवैध बस्ती किसी तरह से बसाई गई है, ऐसे ही लोग रह रहे हैं, और दूसरा उन अवैध बस्तियों में आप देखिए मदरसा चलाने का काम हो रहा है। आप देखिए ये पक्की फर्श है, देखिए ये वही है, ये वही बड़ा सा हॉल है, ये लग रहा है सबसे मजबूत झोपड़ी है यहाँ पर। लेकिन मैं अंदर चलता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पर आइए, अंदर देखिए ये किस तरह से ये पूरा है। अब आप देखिए अंधेरा है यहाँ पर, देखिए हालांकि बिजली का कनेक्शन इसमें दिया गया है। इन झोपड़ियों का तो पता नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखिए यहाँ पर ये होल्डर्स लगे हैं, ये देखिए होल्डर्स लगा है, ये देखिए फैन देखिए। तो ये इस तरह से अवैध बस्तियों में यहाँ पर शिक्षा दी जाती है। छोटे छोटे यहाँ पर बच्चे हैं। तो देखिए बाबा अलग अलग लेवल पर ऑपरेशंस चला रहे हैं और अब ये जो नया प्रोजेक्ट है ऑपरेशन घुसपैठिया, इसमें कैसे ऑपरेट किया जा रहा है, क्या डायरेक्टिव दिए गए हैं योगी आदित्यनाथ की तरफ से, आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। क्योंकि बहुत सिंपल है पूरा प्रोसेस। पहला प्रोसेस है पहचान करना। पहचान करेंगे, देखेंगे कि क्या ये अवैध लोग हैं यहाँ पर घुसपैठ करके रह रहे हैं। उसके बाद सत्यापन किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद निर्वासन का फाइनल प्रोजेक्ट यहाँ पर रखा गया।
तो ये 3 वे वेरिफिकेशन है और उसके बाद वेरिफिकेशन करके फाइनल हिसाब कर दिया जाएगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वो तुरंत फैसला लेते हैं और उस पर एग्जीक्यूट होता है काम पूरा। अब आपको ज़रा 3 तस्वीरों के जरिए बताते हैं कि कैसे योगी सरकार में 100% कानून का राज चलता है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी हर चीज को लेकर है। बुलडोजर एक्शन, आपने इसका दबदबा देखा, माफियाओं का साम्राज्य मिट्टी में मिलते इसी बुलडोजर के जरिए देखा, और अभी भी सबक सिखाया जा रहा है उन लोगों को जो सोचते हैं कि वो कानून से 2-2 हाथ कर सकते हैं। ऑपरेशन लंगड़ा की तस्वीर आप देखिए, ये भी एक ऐसा मॉडल है जब अब दूसरे प्रदेशों में जिसे फॉलो किया जाने लगा है, क्योंकि ये वो तरीका है जहां अपराधी उत्तर प्रदेश की सीमा में घुसने से बचते हैं। उनको लगता है कहीं से अपराध करके आएंगे, पहुंच गए तो उत्तर प्रदेश में आ गए तो ये वाला मॉडल उन पर लागू ना हो जाए। और हुआ भी है, पंजाब से एक आध अपराधी आए थे जिन्हों उल्टे पांव भागना पड़ा था, क्योंकि उनके ऊपर भी यही वाला मॉडल एक्टिव हो गया था। और अब जो तीसरा प्रोजेक्ट आया है, महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट, वो है घुसपैठियों पर एक्शन का, और वो भी योगी का जो स्टाइल है उसी आधार पर चल रहा है, यानी बिना देर किए वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई जा रही है। और ये ऐसा ही नहीं है, ये बाकायदा डेटा के आधार पर हो रहा है, उस हिसाब से एक्शन हो रहा है। और वेरिफिकेशन जब हो रहा है तो आगे क्या प्लान है? जब वेरीफाई हो जाएंगे, घुसपैठिए पकड़े जाएंगे, तो कैसे उन्हें डिपोर्ट करने की तैयारी है, कैसे योगी ने उसके लिए भी प्लान बनाया हुआ है, रिपोर्ट के जरिए इस पर आपको डिटेल दे देते हैं। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। ये तस्वीरें बरेली की हैं, जहां बाबा का बुलडोजर हिट है और इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर फिट है। बाबा का बुलडोजर अक्सर 3 गोल्स के साथ मैदान में उतरता है। पहला है कानून व्यवस्था, दूसरा है मिट्टी में माफिया, तीसरा है नो दंगा ओनली शांति। बुलडोजर की ये 3 गोल्स यूपी में कानून व्यवस्था की पोस्ट को बरकरार रखे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ सूबे में बेहतर कानून व्यवस्था और माफियागिरी को खत्म करने के लिए कितने तत्पर रहते हैं, यह आए दिन उनके फैसलों और दिशा निर्देशों से पता चलता है। यूपी में दंगा करने वालों को डंडा मिलता है, तो वहीं गरीबों को सताने वाले माफिया या तो प्रदेश छोड़ चुके हैं या दुनिया छोड़ चुके हैं। जो बचे खुचे हैं वो सलाखों के पीछे बाबा फोर्स के सपने से सहमे हुए हैं। लेकिन जब किसी भूलवश कोई माफिया या कट्टरपंथी बाबा को इग्नोर करता है, तो बाबा उसे अपनी कमिटमेंट याद दिलाने से भी नहीं चूकते। इसी इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार में समझिए, सरकार किसकी है? गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। बाबा का बुलडोजर तौकीर गैंग पर 3 दिन तक गरजा। हालांकि बाद में कोर्ट से स्टे के चलते बुलडोजर अब रेस्ट पर चला गया है, लेकिन बुलडोजर रेस्ट पर है तो 2 ऑपरेशन अभी भी जारी है। एक तरफ है योगी का फेवरेट ऑपरेशन लंगड़ा, तो दूसरी तरफ है योगी का लॉन्च किया गया नया ऑपरेशन घुसपैठिया। योगी फोर्स लगातार योगी आदित्यनाथ के दोनों ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट कर रही है। आज बाबा एक तरफ गोरखपुर में मोर को दाना खिला रहे थे, तो वहीं योगी फोर्स लखनऊ में घुसपैठियों को नींद से उठा रही थी। बड़ा अभियान, अभी सब सारे इनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, कागजात हैं, सत्यापन करेंगे, फॉर्म भरवाएंगे, कौन कहां से आया है, कहां पहले रहता था, उसका मूल निवास कहां पर है। और अगर ऐसे में कोई घुसपैठिया पकड़ा जाता है तो निश्चित तौर उस पर कार्रवाई भी होगी। जैसा कि कहीं न कहीं चिंतन मनन हो रहा है कि डिटेंशन सेंटर बनाना है, पूरे यूपी में हर जिले में बनाना है। योगी फोर्स घुसपैठियों को डिटेक्ट कर रही है, तो वहीं बाबा ने पूरा प्लान रेडी कर लिया है। बीते 22 नवंबर को योगी ने 75 जिलों के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि घुसपैठियों की पहचान करें, हर जिले में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाएं और सत्यापन के बाद उन्हें मूल देश डिपोर्ट करें। 2 दिसंबर को 17 नगरीय निकायों को रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों की विस्तृत सूची तैयार करने का आदेश जारी हुआ। इसके साथ ही 18 मंडलों में डिटेंशन सेंटर स्थापित करने का आदेश जारी हुआ है। यह अभियान SIR से जुड़ा है, जो वोटर लिस्ट शुद्धिकरण का हिस्सा है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या यह एक्शन घुसपैठियों को बाहर करने में सफल साबित होगा? एक अनुमान के मुताबिक राज्य में करीब 10 लाख अवैध प्रवासी हैं।
मुख्य रूप से नेपाल बॉर्डर पर 7 जिलों के रास्ते इनका प्रवेश होता है। अब योगी फोर्स इसी प्रवेश द्वार को वन वे बनाने में जुटी है, जहां से कोई बाहर तो जा सकता है लेकिन अंदर नहीं आ सकता। और जो अंदर आ चुका है उसके लिए योगी ने डिटेंशन सेंटर खोल दिए हैं। ये डिटेंशन सेंटर केंद्र के एसओपी से मेल खाता है, जिसमें देश के सभी राज्यों में घुसपैठियों को वापस भेजने के लिए डिटेंशन सेंटर बनाने और उनकी दैनिक रिपोर्टिंग और एफआरआरओ के जरिए डिपोर्टेशन अनिवार्य किया गया है। योगी की जीरो टॉलरेंस नीति जिस तरह उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त कराने के अभियानों में देखी गई है, उम्मीद की जा रही है कि घुसपैठियों को लेकर भी यूपी सरकार वही पॉलिसी जारी रखेगी। इस तरह अगर यूपी 10 लाख अनुमानित घुसपैठियों में से 40 से 50% को भी बाहर करने में सक्षम साबित होती है, तो ये दूसरे राज्यों जैसे बिहार और बंगाल के लिए एक सफल ब्लूप्रिंट बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा आपने कैसे पाकिस्तान बाबा के मॉडल को कॉपी कर रहा है, तो वहीं पाकिस्तान के अंदर बैठे आतंक के ठेकेदार मसूद अजहर अब अपनी नाकामी छिपाने के लिए महिलाओं को ढाल बना रहा है। जैश में नई ज्यादा महिलाओं की भर्तियां कर वो शेखी भगार रहा है, लेकिन दुनिया जानती है जब संगठन की रीढ़ टूटने लगे तो ऐसे ही खोखले शो ऑफ किए जाते हैं। भारत की वजह से मसूद की सांस सटक चुकी है, उसका ढांचा ढह चुका है। वो कैसे महिलाओं की भर्ती गिनाकर डर दिखाने का नाटक कर रहा है, पूरी खबर अब आपको बताने जा रहे हैं। आतंकी मसूद अजहर जमात उल मोमिनात के नाम पर 5000 भर्ती का ढोल पीटकर अपनी नाकामी छुपा रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जैश ए मोहम्मद की महिला विंग जमात उल मोमिनात को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पता चला है कि आतंकी महिला विंग में 5000 महिला जिहादियों की भर्ती की गई। महिला जिहादियों का ब्रेन वॉश कर उनको फिदायीन ट्रेनिंग दी जा रही है, फिदायीन बनाने के लिए। मसूद अजहर ये महिला आतंकी ब्रिगेड कैसे तैयार कर रहा है, चलिए पूरी डिटेल इस पर आपको दे देते हैं। कैसे ये एक तरह से पूरी भर्तियां कर रहा है, पहली पूरी महिला ब्रिगेड तैयार कर रहा है, रिक्रूटमेंट ड्राइव कैसे चला रहा है, भर्ती का तरीका क्या है, ट्रेनिंग कैसे दी जा रही, ग्राफिक्स के जरिए फटाफट आपको बताते हैं। देखिए ये बहुत खतरनाक तरीका है जिस तरह से ये पूरा मॉड्यूल चल रहा है। जमात उल मोमिनात जैश की जो महिला विंग है, इसे ये नाम दिया गया है। अब काम कैसे होता है ये भी समझिए। नेतृत्व कौन कर रहा है? अजहर की बहनें, मसूद अजहर की बहनें सादिया अजहर हैं, सुमेरा अजहर, सिया अजहर और पुलवामा आतंकी की पत्नी अफीरा। ये 3 लोग हैं जो इसे लीड कर रहे हैं। भर्ती का तरीका क्या है वो भी जान लीजिए। ऑनलाइन कोर्स चलाया जा रहा है, रोजाना करीब 40 मिनट लाइव क्लास ली जाती है। फीस 500 रुपए है। टेलीग्राम या सोशल मीडिया के जरिए जोड़कर ये ऑनलाइन कोर्स चलाया जा रहा है। ऑफलाइन कोर्स का भी तरीका है। मदरसों में, बहावलपुर में, कराची में, पीओके में, मदरसों में ट्रेनिंग दी जा रही है। तीसरा तरीका क्या है? किताबों के जरिए। ए मुसलमान बहना और मसूद अजहर के 21 मिनट का जो ऑडियो है वो सब दिया जाता है ब्रेन वॉश करने के लिए। ट्रेनिंग कोर्स बाकायदा इसके लिए, जमात उल मोमिनात के लिए। लेवल 1 में क्या होता है? दौरा तस्किया, ये 15 दिन का होता है। इसमें बेसिक जिहाद सिखाया जाता है, कट्टरता सिखाई जाती है। लेवल 2 एडवांस लेवल भी है, दौरा आयत उल निसा, ये जो है सुसाइड अटैक, जासूसी, प्रोपेगेंडा ट्रेनिंग के लिए। और इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं इन लोगों को, इन महिलाओं को जिनका ये ब्रेन वॉश कर रहे हैं? फिदायीन अटैक के लिए इन्हें तैयार किया जा रहा है, जासूसी और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए इन्हें तैयार किया जा रहा है, प्रोपेगेंडा और फंड कलेक्शन के लिए इन्हें तैयार किया जा रहा है, और भारत में व्हाइट कॉलर टेरर का नेटवर्क इनके जरिए खड़ा करने की तैयारी है। आंकड़े जो अभी सामने आए हैं इन भर्ती महिलाओं के बजाय बताया जा रहा है कि 5000 से ज्यादा लोगों की भर्ती, महिलाओं की भर्ती हो चुकी है और उसी के आधार पर पूरा काम चल रहा है। मुल्ला मुनीर ने जैश को खुलेआम आतंक फैलाने की छूट दे दी है, जिसके बाद आतंकी पाकिस्तान में रैली कर रहे हैं और खुलेआम आतंक फैलाने की बात भी कहते सुनाई दे रहे हैं। कुरान मजीद का वो नुस्खा जिसमें 1000 आयात ना हो, पूरा कुरान मजीद कहलाएगा? यकीनन आप सबका जवाब होगा कि हरगिज नहीं। ऐ मुसलमान, तू क़यामत के दिन जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाए। तो आपने सुना कैसे भड़काया जा रहा है, कैसे ब्रेन वॉश किया जा रहा है। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मुनीर ने आतंकियों को नया ठेका दे दिया है? ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरी डिटेल इस पर दे देते हैं। जैश और लश्कर के साथ मुनीर ने सौदा किया है। मसूद हाफिज को मुनीर ने खुली छूट दे दी है।
भारत के खिलाफ बड़ी साजिश ऐसे में रची जा रही है। मुनीर आतंकियों को फंड तक दे रहा है, पैसे हैं नहीं देश के पास और जो बचे खुचे इसमें खर्च किए जा रहे हैं। हमले के लिए पड़ोसी देशों का इस्तेमाल कर रहा है। आतंकवादियों की टीम बांग्लादेश भेजी जा रही है। आईएसआई ने अपने पुराने प्लेबुक को एक्टिवेट कर दिया है और ये सिर्फ भारत में अनरेस्ट पैदा करने के लिए हो रहा है। मतलब ये आतंकी भारत के खिलाफ बांग्लादेश को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे जैश के आतंकी ढाका पहुंचकर जिहाद फैलाने की बात कर रहे हैं वो भी सुन लीजिए आप। मिर्जा की जाली खत्म नबूवत का मकसद था, छोड़ दो दोस्तों अब जिहाद का ख्याल, दीन में हराम है जंगो किताल। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आका की खत्म नबूवत के सदके गलबा दीन की मेहनत। मजहर सईद नाम का ये आतंकी जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई सिर्फ मसूद अजहर का क्लोज एसोसिएट नहीं है, बल्कि ये मुनीर की कठपुतली सरकार में आईएसआई एजेंट का भी ट्रस्टेड जिहादी है जो सिर्फ जिहाद और आतंकवाद फैलाने का काम करता है। ये तस्वीरें मई में ऑपरेशन सिंदूर के बाद की हैं। उस वक्त भी आतंकी हिंदुस्तानी हमलों के मारे गए जैश के आतंकियों के जनाजे में फातिया पढ़ रहे थे। तब से ही ये आतंकी लगातार भारत के खिलाफ हमलों की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि भारत ने जो सबक सिखाया उससे ये अभी तक उबर नहीं पा रहे हैं। मतलब जैश की एक एक आतंकी प्लानिंग अब खुलकर सामने आ रही है। हाल ही में जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर ने एक ऑडियो जारी किया था जहां से अजहर ने महिलाओं की भर्ती, प्रशिक्षण और आतंकी ट्रेनिंग के पूरे ब्लूप्रिंट के बारे में बताया था और अब उसने 5000 जिहादी महिलाओं की भर्ती पूरी कर ली है। मसूद का पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है। वो महिलाओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें सुसाइड बॉम्बर बनाने की तैयारी कर रहा है और बाकायदा इसके लिए पूरी ट्रेनिंग भी कर दी गई है। यानी जहर बो रहा है उनके दिमाग में और इस जहर के जरिए पूरे देश में आतंक फैलाने की उसकी साजिश अपने प्लान ऑफ एक्शन मोड में आ चुकी है। लेकिन भारत के पास हर साजिश का काट है। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। आतंक का ठेकेदार मसूद अजहर अब अपनी नाकामी छिपाने के लिए महिलाओं को ढाल बना रहा है। जैश-ए मोहम्मद की नई महिला ब्रांच जमात उल मोमिनात में 5000 से ज्यादा भर्तियां बताकर वो शेखी बघार रहा है। लेकिन दुनिया जानती है जब संगठन की रीढ़ टूटने लगे तो ऐसे खोखले शो ऑफ किए जाते हैं। आतंकी मसूद अजहर पाकिस्तान में बैठकर लगातार जिहादी साजिशों में लगा है। वो जिहाद के नाम पर महिला आतंकियों की फौज खड़ी कर रहा है, लगातार महिला आतंकियों की संख्या में इजाफा कर रहा है। इस बीच जैश-ए मोहम्मद की महिला विंग जमात उल मोमिनात पर बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी मसूद अजहर ने खुद एक पोस्ट कर अपना नापाक प्लान लीक कर दिया है। जैश की वुमेन विंग यानी जमात उल मोमिनात में अब तक 5000 जिहादी महिलाओं की भर्ती की गई है। इन महिला आतंकियों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। आतंकी महिलाओं को फिदायीन ट्रेनिंग दी जा रही है। पीओके के हर जिले में जैश की महिला विंग का ऑफिस होगा। इसी आतंकी अड्डे से भर्ती से लेकर आतंकी ट्रेनिंग पूरी होगी। हर जिले में महिला जिहादियों को काम बांटा जाएगा। अब मसूद का नापाक प्लान पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है। आतंकी मसूद जिहादी महिलाओं को भर्ती कर उनके दिमाग में एक ही बात डाल रहा है कि अब उनकी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया है। इन जिहादी महिला ब्रिगेड के जरिए मसूद अपना बदला लेना चाहता है कि आप औरतों और बच्चियों का इस्तेमाल करेंगे जिहाद करने के लिए, आप वो फियादीन अटैक उनके थ्रू करेंगे। ये क्लैरिटी से दिखा रहा है कि पाकिस्तान में अब सिर्फ और सिर्फ लोगों को मरवाने की फितरत है। मुझे लगता है इसके पीछे भी आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी ज़रूर होगी और अपने आप में एक बहुत ही घिनौना चेहरा पाकिस्तान का, जैश का और मसूद का सामने आता है। जैश की योजना है कि महिलाओं की आतंकवादी ब्रिगेड बनाई जाए जो आईएसएस, हमास और एलटीटीई जैसे संगठनों की तरह फिदायीन मिशन में शामिल हो सके। ये पूरा घटनाक्रम पाकिस्तान की दोहरी नीति को उजागर करता है, जहां एक ओर वो एफएटीएफ नियमों के पालन का दावा करता है, वहीं दूसरी ओर उसके पाले हुए आतंकी संगठन अब ऑनलाइन क्लासों के नाम पर चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड की पत्नी अफीरा बीबी को शूरा सदस्य बनाया गया है। खुफिया एजेंसियों से जुड़े सूत्रों की माने तो जैश की ये महिला विंग जैश की विचारधारा फैलाने और महिलाओं को संगठन से जोड़ने का काम कर रही है। जिहाद के लिए मासूम बेबस लड़कियों को बरगलाया जा रहा है,
उन्हें बहला फुसलाकर जिंदगी का वो मकसद बताया जा रहा है जो कहीं से उनकी जिंदगी के लिए सही नहीं है। बीते कुछ दिनों से पाकिस्तान बेस्ड इस आतंकी संगठन में महिलाओं को भारत विरोधी गतिविधियों के लिए ट्रेन किया जा रहा था। हिंदुओं के खिलाफ हेट स्पीच दी जा रही थी। गलती की गुंजाइश नहीं है, बहुत सोच समझ कर इंतखाब करना। और जिहाद फी सबीलिल्लाह का फरीज़ा भी हमारा है। जिस तरह तालीम और ताल्लुम सुन्नत नबवी है, तज़किया नफ्स सुन्नत नबवी है, खिदमत खल्क हिदायत नबवी है, सियासत इस्लामिया सुन्नत नबवी है, इसी तरह जिहाद का फरीज़ा भी सुन्नत नबवी है इंशाअल्लाह। अगर तुमने किताब और सुन्नत को पढ़ के तुम जिहाद के ऊपर खड़े हुए, किताब और सुन्नत का कुरान का 8 सिपारे जिहाद के ऊपर हैं, तुमने अगर इसको इत्तेहाद ईमान जिहाद फी सबिलिल्लाह फौज का माटो बनाया है, अगर तुमने जिहाद का सबक पढ़ा है, 10 मई की रात को जब तुम मैदान के अंदर उतरे हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया के अंदर तुम्हें सुपर ताकत बना दिया। जैश के कैंप में जिहादी महिलाओं को दिन रात कट्टरपंथी भाषण सुनाए जाते हैं, वीडियो दिखाए जाते हैं ताकि उनका ब्रेन वॉश किया जा सके। आतंकी बुर्का ब्रिगेड को फिदाइन ट्रेनिंग, आईईडी बेल्ट पहनना, छिपा कर ले जाना, भीड़ में चलना, सुरक्षा जांच पार करना और निशाने को चुनकर धमाका करने की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो इसे भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। ऑपरेशन सिंदूर में धुलाई के बाद अब मसूद महिलाओं की पीठ पर बारूद भरकर उसे ढाल बना रहा है। उसकी सोच है कि महिला हमलावरों पर कम शक होता है, इसलिए भारत को निशाना बनाना आसान होगा। लेकिन ये पाकिस्तान की बड़ी भूल है। भारतीय एजेंसियां इस पूरी साजिश को डिकोड कर चुकी हैं। जमात उल मोमिनात पर सैटेलाइट निगरानी, साइबर ट्रैकिंग, इंटेलिजेंस इंटरसेप्ट्स की जांच लगातार जारी है। सुरक्षा एजेंसियां जैश के कई मॉड्यूल का पहले ही पर्दाफाश कर चुकी हैं। इस टेरर मॉड्यूल के कई लोगों पर शिकंजा कसा जा चुका है। भारत का रुख साफ है, आतंक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब आपको पाकिस्तान से निकलकर पाकिस्तानी सोच वाले हुमायूं से मिलवाते हैं, जहां विधायक हुमायूं कबीर ये धमकी दे रहे हैं कि वो 6 दिसंबर को बाबरी बनाएंगे और इसके लिए वो सड़कों पर भी चक्का जाम कर देंगे, यानी सड़क का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेंगे। हम इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि क्या हुमायूं कबीर के कहने का ये मतलब है कि वो मुसलमानों की भीड़ को साथ लेकर पश्चिम बंगाल की सड़कों पर कंट्रोल स्थापित करेंगे? और क्या इस भीड़ के सहारे हुमायूं अब ममता दीदी के बंगाल में बाबरी बना लेंगे? सवाल यही है। हुमायूं की बाबरी जिद लगातार ऐसा लग रहा है कि बढ़ती जा रही है। पहले बयान आया, अब जिद जारी है और इन सबके भी हुमायूं लगातार यह ऐलान कर रहे हैं कि वो 6 दिसंबर को बाबरी बना कर रहेंगे और इसको लेकर बाबरी के पोस्टर बैनर भी लगाए जा रहे हैं। हम आपको तस्वीर के जरिए दिखा रहे हैं कैसे अलग अलग पोस्टर बैनर लगे हुए हैं। और इन सब के बीच हुमायूं कबीर की बाबरी जिद किस तरह एक वायरस बनती जा रही है, बयान आपको सुनवाते हैं। बाबर के नाम पर मस्जिद बनाएगी तो उनका क्या दिक्कत है, उनका क्या विरोध करने का क्या रिजिम है? वो मुझे सुप्रीम कोर्ट कोई बाबरी मस्जिद मना करने के लिए कोई निर्देश दिया है तो दे दीजिए, ठीक है। मैं तो चैलेंज एक्सेप्ट किया। वो यूपी में बोल के मेरा धमकी दे के मेरा गद्दार लेने का ऐलान करके कोई फायदा नहीं है। मेरा गद्दार लेंगी तो गद्दार जहाँ मैं रुकूंगी, जहाँ मस्जिद का शिलान्यास होगी वहाँ तो आना चाहिए ना, आने दीजिए ना। कौन मेरा गद्दार लेंगी तो मैं देख लूंगा, मैं गद्दार देने के लिए तैयार हूँ। हुमायूं की घड़ी बाबरी पर आकर अटक गई है, तो वहीं उसकी ये मंशा की कहानी क्या है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं पूरी खबर। हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल के बेलडांगा से विधायक हैं। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान कर चुके हैं। बोल रहे हैं कि जान दे देंगे लेकिन मस्जिद बना कर रहेंगे। हुमायूं का कहना है कि मुसलमानों का सेंटिमेंट तोड़ा गया है, इसी सेंटिमेंट के लिए वो बाबरी मस्जिद बनाना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी इसका विरोध कर रही है। बीजेपी का कहना है कि मस्जिद बनाइए, बाबर का नाम नहीं। आरोप लगाया गया कि आक्रांता के नाम पर मस्जिद नहीं होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस का कहना है कि मस्जिद नहीं, अस्पताल बनाइए। अब एक तरफ हुमायूं कबीर जिद पर अड़े हुए हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश से हिंदू संगठनों ने ऐलान कर दिया कि जैसे ही हुमायूं बाबरी बनाएंगे, ये संगठन पश्चिम बंगाल की तरफ कूच कर देंगे। आप तस्वीर देख रहे हैं कैसे विरोध हो रहा है। उसके खिलाफ बोलते हैं, आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कि किस तरह से ये पुतला दहन कर दिया गया है।
तो आप देखिए रिपब्लिक भारत आपको ग्राउंड जीरो से यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष दान कर दिया। दान करने के पश्चात हम लोग अब कल की तैयारी में लगे जी, और इन लोगों को सबक सिखाएंगे। और आपने इसको बुझाने का भी काम किया, कहीं आग न फैले। हाँ, इसलिए कि किसी को आग लग जाए, गाड़ियां खड़ी हैं, जल सकती हैं, इसलिए पानी डाला गया। किसी को नुकसान पहुंच सकता है, किसी के घर में चले जाए, रिहायशी मकान है। कल यात्रा निकलेगी, यात्रा निकलेगी 11 बजे निकलेगी, 9 बजे पूजा होगा और प्रभु श्री राम के बाद हम लोग शुरू करेंगे। अब एक तरफ हुमायूं की बाबरी जिद का इलाज करने के लिए हिंदू संगठन तैयार हैं, तो वहीं ममता बनर्जी ने भी हुमायूं को पार्टी से बाहर कर दिया है। हुमायूं कबीर जो टीएमसी से विधायक हुआ करते थे, उसे पार्टी से निलंबित कर दिया गया है, कार्रवाई कर दी गई है, सस्पेंशन हो गया है। और ममता बनर्जी के इस एक्शन के तुरंत बाद हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी पर भी बड़ा आरोप लगा दिया है। हुमायूं का कहना है कि ममता बनर्जी तो दरअसल आरएसएस के लिए काम करती है। आज मुख्यमंत्री आम जनता को पैसा लेके कोई जगन्नाथ मंदिर बनाते हैं, कोई हिंदू लोगों को दुर्गा पूजा में अनुदान दे रहा है, और कुछ मुसलमान के वक़्फ़ के पैसा में 3000 रुपया वो इमाम को भत्ता दे रहा है, और मर्जेंट को 1500, और टोटल दोनों मिलके 54 हो रहा है। और हर यार 1,10,000 रुपया करके पूजा करने के लिए दिया। ये तो आरएस का ही काम कर रहा है। तो हुमायूं ने ममता बनर्जी पर किस तरह के आरोप लगाए हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको इस पर भी डिटेल्स दे देते हैं। हुमायूं कबीर ने टीएमसी को आरएसएस एजेंट कहा है, ममता पर बीजेपी से गठजोड़ का आरोप लगा दिया है, कहा है कि टीएमसी अल्पसंख्यकों को बेवकूफ बना रही है। आरएसएस बीजेपी से टीएमसी का गुप्त समझौता, यह आरोप भी लगाया है। हुमायूं कबीर को टीएमसी ने पार्टी से सस्पेंड कर दिया, हमने आपको बताया, और सस्पेंशन के बाद कबीर ने कहा है कि वो नई पार्टी बनाएंगे। अब एक तरफ हुमायूं का कहना है कि वो नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हुमायूं के साथ ही रहे टीएमसी के नेता ही अब हुमायूं को उनकी हैसियत बता रहे हैं। अरे उनका छोड़िए ना, उनका कोई दाम नहीं है। चलो देखिए, दीदी ने जो डिसीजन लिया है, और दीदी ने साफ कर दिया है कि जो लोग भी समाज को खराब करने की कोशिश करेंगे, डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, उनको टॉलरेट नहीं करेगी दीदी। और वो दीदी ने क्लियर कर दिया है स्टैंड, और पार्टी ने वो स्टैंड क्लियर कर दिया है। राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का झगड़ा था, उस प्लॉट को लेकर झगड़ा था, जमीन का विवाद था, नाम का विवाद तो नहीं था। मैंने कल भी कहा है कि आप बाबर का नाम कोई रखेंगे तो उसकी गर्दन उतार देंगे आप। भाई, किसी को अपनी जगह पर अपना नाम रखने की आज़ादी है, अपना मकान बनाने की आज़ादी है, अपने धार्मिक स्थल को बनाने की आज़ादी है। इसके लिए कहा कि इसे परमिशन का मामला आ गया, या इस तरह अगर कोई रुकावट भी पैदा करता है तो मैं कह रहा हूँ असंवैधानिक है ये। अब एक तरफ हुमायूं को चौतरफा विरोध का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हुमायूं की धमकी से जुड़ा हुआ एक संकेत हमें मुंबई में दिखा है। बंगाल में हुमायूं धमकी दे रहे हैं कि वो सड़कों को मुसलमानों से भर देंगे, तो वहीं मुंबई में बुर्का बैन को लेकर जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। यहाँ पर इसके खिलाफ, बैन के खिलाफ एआईएमआईएम के कार्यकर्ता पहुंच गए, और इन कार्यकर्ताओं को विरोध देने के लिए वीएचपी और बीजेपी कार्यकर्ता भी पहुंच गए। ये तस्वीरें देखिए, देख रहे हैं कैसे छीना झपटी हो रही है। ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि बुर्का बैन हो गया। ये तस्वीरें देखिए, फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 25 लोगों को हटा रही है। मुंबई पुलिस की टीम यहाँ पे प्रदर्शन करने वाले जो एमआईएम कार्यकर्ता थे उनको डिटेन करके लेकर जा रही है। तस्वीरें देखिए, यहाँ पर किस तरह से जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, बुर्का बैन के खिलाफ यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, उन लोगों को हिरासत में पुलिस लेकर जा रही है। तस्वीरें देखिए किस तरह से यहाँ पे प्रदर्शन कर रही महिलाओं को हिरासत में लेकर, क्योंकि पहले लगातार मुंबई पुलिस की टीम लगातार इन लोग को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हट नहीं रही थी, जिसकी वजह से मुंबई पुलिस की टीम, देखिए तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से मुंबई पुलिस की टीम यहाँ पे लेके जा रही है, क्योंकि जिस तरह से लगातार यहाँ पे प्रदर्शन कर रही थी बुर्का बैन के खिलाफ, अब मुंबई पुलिस टीम एक्शन में है और सभी लोग को हिरासत में लेके जा रही है।
अब एक तरफ मुंबई में बुर्का बैन के खिलाफ संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं, जोर जबरदस्ती से इस बैन को हटवाना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर मुसलमानों को सड़क पर उतारकर बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करने की धमकी दे रहे हैं। ये सब क्या संकेत देते हैं, रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल में इन दिनों सभी सियासी दल हुमायूं की बाबरी जिद से परेशान हैं। बीजेपी हुमायूं के बहाने ममता बनर्जी को घेर रही थी, लेकिन ममता ने भी आज हुमायूं से नाता तोड़ लिया। ऐसे में हुमायूं हैं तो अकेले, लेकिन बाबरी जिद को जिहाद से जोड़कर सांप्रदायिकता का झंडा बुलंद किए हुए हैं। हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया है, जिसके शिलान्यास की तारीख भी 6 दिसंबर मुकर्रर कर दी है। और यही वजह है कि बढ़ते विरोध के बाद टीएमसी ने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया है। दूसरी तरफ हुमायूं ने अपनी अलग पार्टी बनाने का ऐलान भी कर दिया। उन्होंने कहा कि वो विधानसभा चुनाव में 131 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। কালকেই রিজাইন দিয়ে দেবো তৃণমূল থেকে, কালকেই, এবং 22 তারিখে মুর্শিদাবাদে নিজের দলের ওপেনিং করব। ঠিক আছে। विधायक हुमायूं का कहना है कि जिस दिन अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, उसी दिन यानी 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में वो बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करेंगे। इसका बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस ने अस्पताल बनाने की सलाह दी है, तो वहीं बीजेपी ने मंदिर बनाने की बात कही। जब यही हुमायूं कबीर बोले थे 30% हिंदू लोगों को काट के भागीरथी में उन्होंने फेंक देंगे, तब उन्होंने सस्पेंड नहीं किया, तो अभी किया। इतना टाइम लेने का जरूरत क्यों है? ऑल आर स्क्रिप्टेड ड्रामा। ममता बनर्जी की पार्टी इतना दिन से उनका हवा देते रही, जब ये हाथ से निकलने की स्थिति पैदा हो गई, जहां बंगाल के राज्यपाल सब खुद अरेस्ट करने की नसीहत दे रहे हैं, तो ममता बनर्जी को ये लगी कि ये हाथ से भी निकलने वाले हैं, इसका बुरा असर हो सकते, तो इसीलिए वो जो करती है वही किए, यूज करो और थ्रो करो। आज ममता ने हुमायूं को बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन इसके पीछे की भी एक बैक स्टोरी है। ममता बनर्जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी, उस समय हुमायूं को कैबिनेट मंत्री बनाया गया था, लेकिन टीएमसी से बाहर होने का हुमायूं को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। वो टीएमसी से पहली बार बाहर नहीं हुए हैं, पहले भी वो टीएमसी से बाहर हो चुके हैं। ममता बनर्जी ने साल 2015 में हुमायूं को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण 6 साल के लिए बाहर कर दिया था। इस दौरान उन्होंने 2016 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर रेजी नगर सीट से चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। इसके ठीक 2 साल बाद वो 2018 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इस दौरान उन्होंने 2019 में मुर्शिदाबाद सीट से चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में भी हुमायूं को हार का सामना करना पड़ा था। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, अब आपको उस वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बताते हैं जो आज शाम वॉशिंगटन में ब्रॉडकास्ट होने वाला है। पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त भारत पर टिकी हैं। एशिया की राजनीति में हलचल है, पश्चिम में बेचैनी और 2 महाशक्तियों की मुलाकात से बदलता समीकरण। कुछ ही देर में रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत की जमीन पर पैर रखने वाले हैं, तो ये सिर्फ एक दौरा नहीं होगा, रिश्तों की नई इबारत लिखने की शुरुआत इसे समझ लीजिए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिवसीय दौरे पर कुछ ही देर में दिल्ली आ रहे हैं। बस कुछ ही मिनटों में वो भारत पहुंच जाएंगे। जांच एजेंसियां हाई अलर्ट पर है, सुरक्षा चाक चौबंद है। सुरक्षा व्यवस्था में शामिल सभी एजेंसीज को इस दौरे के दौरान लगातार निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए गए। आगमन से लेकर उनके जाने तक कहीं कोई गलती ना हो, इसको लेकर अलर्टनेस है। पुतिन के दौरे को लेकर भारत की ओर से क्या कुछ तैयारियां की गई, आपको ग्राफिक्स के जरिए फटाफट बता देते हैं। देखिए, भारत को अभेद्य किले में दिल्ली को तब्दील कर दिया गया है। 5 स्तरीय सुरक्षा घेरा है, 5000 से ज्यादा पुलिसकर्मी, एनएसजी कमांडोज, एसपीजीज लगाई गई हैं। दिल्ली को हाई अलर्ट जोन घोषित कर दिया गया है। स्नाइपर, स्वाट, क्विक रिस्पॉन्स टीम तैनात की गई है। ड्रोन जैमर्स, एंटी ड्रोन गन, एआई कैमरे, फेस रिकॉग्निशन, सब कुछ मुस्तैद है। सभी रूट्स और वेन्यू पूरी तरह सैनिटाइज्ड है। ट्रैफिक डाइवर्जन मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग की जा रही है। रूसी टीम के साथ पूरा कोऑर्डिनेशन रखा जा रहा है। तो ये जो मुलाकात है जब होगी तो सारी दुनिया इस पर नजर गड़ाए बैठी, और खास तौर से वॉशिंगटन और बीजिंग इस पर नजर बनाए हुए हैं। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।